क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है व्हाट जर्नल एंट्रीज would be passed by head office to incorporate branch trial balance। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन सा जर्नल एंट्रीज पास किया जाएगा। तो आज वो जर्नल एंट्रीज हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि हेड ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस होता है वो ब्रांच को जो इनकॉर्पोरेट, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को जो हेड ऑफिस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपने बुक्स में, तो कौन कौन सा जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आप लोगों ने ब्रांच अकाउंट में पढ़ा होगा कि ब्रांच अकाउंट में हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा एक ब्रांच अकाउंट भी बनाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड है ये सब, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। तो ये अगर ये बात ध्यान रहे तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, ये सारा टर्म दिया हुआ रहता है। तो उसी तरीके से जब हम ब्रांच का जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस है, उसको जब आप हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट करोगे तो समझ लो कि एक तरीके से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टर्म्स को इनकॉर्पोरेट करने की बात हो रही है। तो कैसे करेंगे, क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये जो ट्रांजैक्शन ये होगा ट्रेडिंग अकाउंट पे, यानी ओपनिंग स्टॉक के अलावा परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको इनकॉर्पोरेट करना। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसका जर्नलिटी क्या होगा, यहाँ पर लिख दे। इसके पहले हम यहाँ पे लिख दे आइटम्स related with trading and profit and loss अकाउंट। देखो, एक तो बैलेंस शीट का टर्म हो गया, एक ट्रेडिंग और पीएल का टर्म हो गया। तो पहले जो हम लोग इनकॉर्पोरेशन करेंगे वो किसके बुक में करेंगे, कौन से किसका करेंगे, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो टर्म रहेगा जिसमें नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेजेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इसके लिए जो जर्नल एंट्री करेंगे वो जर्नल एंट्री है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ब्रांच के आगे हम डॉट 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 दे दें ताकि अगर ब्रांच का नाम मालूम हो तो नाम लिखा रहेगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, branch trading account debit to branch account, branch trading account debit to branch account, ठीक है। ये एंट्री लिखेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे क्या, being incorporation of the following items, of the following items from branch ट्रायल बैलेंस। और वो कौन कौन सा टर्म है जिसको ब्रांच ट्रायल बैलेंस से इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसमें आ गया ओपनिंग स्टॉक, उसके अलावा आ गया परचेजेस, उसके अलावा आ जाएगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, उसके अलावा
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल ले लें ब्रैकेट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, जैसे कि कैरेज। तो ये सब टर्म है जो कि इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। यानी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोगों ने लिखा ना, उसमें ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया गया, ब्रांच को फिर ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया गया। इसमें इनकॉर्पोरेशन कौन कौन से टर्म का हो गया? वो सारे टर्म का इनकॉर्पोरेशन हो गया है जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सेकंड एंट्री जो लिखेंगे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में जो दूसरी तरफ यानी क्रेडिट साइड में जो टर्म्स होते हैं वो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का होता है। सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए जो एंट्री करेंगे वो एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ब्रांच ट्रायल बैलेंस। नरेशन सेम होगा, तो इसमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ब्रांच ट्रायल बैलेंस। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो आइटम्स होंगे वो कौन कौन से टर्म्स होंगे? वो होंगे दो टर्म, जैसे सेल्स, जिसमें आएगा मेनली सेल्स, एंड दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया इनकॉर्पोरेशन। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो भी टर्म होगा। अब इसमें जब जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट को आप बैलेंस करोगे तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो एंट्री पास करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो एंट्री पास करेंगे वो क्या एंट्री होगा? फॉर ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के लिए एंट्री क्या होगा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो एंट्री होगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। याद रहे कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा आता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। नरेशन लिख देंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर लॉस होगा तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ये एंट्री क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इन केस ऑफ लॉस। जहाँ पे लॉस आएगा ना, इस एंट्री को क्या कर देंगे? उल्टा एंट्री कर देंगे, यानी आप ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर लोगे और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर लोगे। यहाँ पे हम इस साइड लिख दें फॉर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस के लिए जो एंट्री होगा वो होगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
branch profit and loss account debit to branch trading account. Branch profit and loss account debit to branch profit and loss. यहाँ पे जो नरेशन आएगा ये जो एंट्री हो गया ये ग्रॉस लॉस के लिए हो गया, ठीक है ना, और ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट और ये फॉर ग्रॉस लॉस। नरेशन को भी इसमें भी नरेशन लिख दें फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस लॉस। तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, इन दोनों सिचुएशन में एंट्री क्या होगा वो बता देंगे। आगे चलेंगे हम लोग, इसके आगे डिस्कस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के बाद हो गया वो टर्म जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस for indirect expenses for indirect expenses like salaries, rent, bad debts, एंट्री क्या लिखेंगे, इसके लिए एंट्री लिखेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री लिखेंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। देख लो जितने भी टर्म है ना उसमें अगर ट्रेडिंग का टर्म है तो ट्रेडिंग डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, और दूसरी साइड जो अकाउंट यूज हो रहा है ब्रांच अकाउंट है, यानी वन अकाउंट इज कॉमन दैट इज ब्रांच अकाउंट। ठीक है, जब भी आप इनकॉर्पोरेशन करोगे, इनकॉर्पोरेट करने का जो ट्रांजैक्शन है उसमें ब्रांच अकाउंट से ही इनकॉर्पोरेशन होगा, तो वन ऑफ द अकाउंट दैट इज यूज्ड हियर इज ब्रांच अकाउंट ऑलवेज। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग के आइटम ट्रेडिंग के डेबिट साइड के टर्म्स को इनकॉर्पोरेट करो तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करोगे, और अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड के आइटम्स को अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे। उसी तरीके से ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगर टर्म्स को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पे यूज करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर नरेशन सेम होगा, क्या, वही बीइंग ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, और जो भी टर्म इनकॉर्पोरेट करेंगे ना उस टर्म को नीचे में मेंशन कर देंगे। अच्छा एक बात ये भी समझ लीजिए कि अगर सपोज करिए कि ट्रांजैक्शन आप क्वेश्चन में ये जो जनरल एंट्री सीख रहे हो ना, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया सिर्फ आपको ब्रांच ट्रायल बैलेंस दे दे और क्या है कि आपको ये सारे टर्म को ब्रांच के हेड ऑफिस के बुक में इनकॉर्पोरेट करना है, तो ऐसा ही एंट्री करना पड़ेगा। जो टर्म ट्रेडिंग में जाएगा उसके लिए एंट्री पास करोगे डेबिट और क्रेडिट का, जो टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा उसके लिए एंट्री पास करोगे, तो यानी सिर्फ अमाउंट आ जाएगा वहाँ पे, नरेशन ऐसे ही लिखेंगे, अकाउंट ऐसे ही लिखेंगे, डिटेल्स को भी नीचे जिस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है वैसे ही शो करेंगे। और बाकी आपको इतना पहचान में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन है, कौन सा टर्म ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, कौन सा टर्म ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है, ये सब फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट है जो आपको ऑलरेडी बताया गया होगा। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, नरेशन क्या होगा, बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। समझ में आएगा, इंग्लिश में बोलता है आ जाता है। Incorporation of the following items of incorporations of the following items from branch trial balance। कौन कौन से टर्म्स इनकॉर्पोरेट हुए, जाहिर सी बात है ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ है, जैसे सैलरीज तो उनके डिटेल्स मेंशन कर दोगे, सैलरीज कितना अमाउंट है वो मेंशन कर दोगे। सैलरीज के बाद जैसे रेंट है, रेंट का अमाउंट लिख लोगे,
जैसे रेंट के बाद बैड डेट्स है, बैड डेट्स का अमाउंट लिख लोगे, तो जो भी टर्म है ना वो सबको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। ठीक है, इसका टोटल करके वहाँ पे बेसिकली शो करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये तो हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ये जो जनरल एंट्री था ये कितना नंबर हो गया, थर्ड के बाद, थर्ड और फोर्थ तो हम लोग देख चुके, थर्ड के बाद ये फोर्थ नंबर बेसिकली था, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, क्योंकि थर्ड नंबर में प्रॉफिट का ट्रांजेक्शन हो सकता है या फिर लॉस का ट्रांजेक्शन। आ जाएंगे फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर जो जनरल एंट्री होगा वो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड का एंट्री होगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेवेन्यू इनकम। एंट्री क्या करेंगे, जो एंट्री ऊपर में क्या है उसी का रिवर्स होगा, ब्रांच अकाउंट को डेबिट करोगे, ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर लोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेवेन्यू इनकम। ये एंट्री होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेशनल लिखेंगे बीइंग incorporation of revenue income from branch trial balance. Revenue income from branch trial balance. ठीक है, और इसमें कौन कौन सा टर्म आ सकता है, एग्जांपल के तौर पे कोई भी रेवेन्यू इनकम जो यानी ब्रांच के पीएल में जो भी टर्म क्रेडिट हुआ होगा ना उन सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये जनरल उनका उन सारे को हेड ऑफिस के बुक में शामिल करने के लिए जनरल पास करें जो ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हो। ठीक है, अब आ जाइए फॉर नेट प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर नेट प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे जाहिर सी बात है दो पॉसिबिलिटी है, दो जनरल एंट्री होगा। प्रॉफिट के लिए जो जनरल एंट्री होगा वो एंट्री होगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल। टू जनरल पीएल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच नेट प्रॉफिट या ट्रांसफर ऑफ ब्रांच नेट प्रॉफिट being transfer of branch net profit। तो लॉस के लिए जो एंट्री होगा वो रिवर्स हो जाएगा एंट्री, यानी उस केस में फिर जो एंट्री होगा वो होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे और क्या क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन होगा इनकॉर्पोरेशन बीइंग ट्रांसफर ऑफ ब्रांच नेट लॉस। तो ये हो गया आपका नेट लॉस का एंट्री। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऊपर वाला होगा, लॉस होगा तो नीचे वाली एंट्री करेगा। तो ये तो अब देखो ब्रांच के ट्रेडिंग और ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टर्म को इनकॉर्पोरेट करने का एंट्री हो गया। अगला जो एंट्री हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे ब्रांच के एसेट्स को, आइटम्स रिलेटेड विद ब्रांच एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ब्रांच के एसेट्स और लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या जनरल पास करो।
तो उसके लिए जो एंट्री होगा वो एंट्री होगा सबसे पहला। अभी तो कितना नंबर हो चुका है, पहले 6 नंबर हो चुका है ना, 7वां जर्नल एंट्री। सातवां जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स। ब्रांच एसेट्स के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एंट्री करेंगे वो सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, जैसे ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट लिख लिया तो सारे टर्म आ गया। मान लो फर्नीचर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, तो जो भी एसेट्स है उन सबको डेबिट करेंगे। तो इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और भी जो एसेट्स है सारे एसेट्स को डेबिट किया जाएगा। ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच, यानी सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे और ब्रांच को क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल दी एसेट्स। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स, being incorporation of branch assets in the head office book, in the books of head office। उसी तरीके से 8वां नंबर में आ जाएगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज। ब्रांच के लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जर्नल एंट्री क्या है? ब्रांच के लाइबिलिटीज के इनकॉर्पोरेशन का एंट्री होगा, रिवर्स एंट्री होगा, डॉट 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 ब्रांच अकाउंट डेबिट टू। अब लाइबिलिटीज में 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लिख लें, या शॉर्ट में टू ब्रांच क्रेडिटर्स, टू ब्रांच, या शॉर्ट में लिख लें तो टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट। अब जो भी लाइबिलिटीज रहेंगे उन सबका नाम आ जाएगा, टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट। नरेशन क्या होगा इसका? नरेशन होगा बीइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच liabilities in the books of head office। ठीक है, तो ये था इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो इस सब में ना हमने सारे एंट्री में आप लोगों को बताया कि ब्रांच अकाउंट हर जगह यूज हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट वाले पोर्शन को छोड़ करके, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, इन टर्म्स को छोड़ के बाकी सब जगह ब्रांच आया। देखो यहाँ पे ब्रांच क्रेडिट है, यहाँ पर देख लो ब्रांच अकाउंट डेबिट है, यहाँ पर देख लो ब्रांच अकाउंट डेबिट है। अगले एंट्री में चले जाओ, यहाँ पे देख लो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पर देख लो ब्रांच अकाउंट डेबिट है, यहाँ पर देख लो ये प्रॉफिट का एंट्री है, इसलिए प्रॉफिट का एंट्री में आपको बता चुके हैं कि प्रॉफिट वाले एंट्री में आपको जो है
ये ब्रांच अकाउंट यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी थर्ड वाले एंट्री में भी ब्रांच, ये ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस है, तो यहाँ पर भी ब्रांच अकाउंट नहीं आया, तो ब्रांच अकाउंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आया, सेकंड ट्रांजैक्शन में आया। उसी तरीके से पीएल के जितने दोनों साइड के आइटम थे, तो देखो कितना एंट्री होगा, एक एक करके ध्यान रखना है, और जब एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे तो उसको भी ध्यान रखना है। ब्रांच के ट्रेडिंग साइड के डेबिट साइड का सारा आइटम, ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के। ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के सारे टर्म, 2 एंट्री हो गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का एक एंट्री हो गया, ठीक है, या ग्रॉस लॉस हो, दोनों में से कोई भी, तो वो उनका एंट्री लिख लेना और करके ऑप्शनल में। उसके उसी तरीके से फिर आ जाओ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का एक एंट्री, फिर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का एक एंट्री, और फिर जनरल प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट और लॉस का एंट्री। तो ये नेट प्रॉफिट का एंट्री है और ये नेट लॉस का एंट्री है, ठीक है, छठा। इसके बाद क्या है, ब्रांच के फिक्स्ड एसेट, ब्रांच के एसेट्स का इनकॉर्पोरेशन का एंट्री और ब्रांच के लायबिलिटीज का इनकॉर्पोरेशन का, सातवां और आठवां। ये आपका टोटल 8 जनरल एंट्रीज है। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस में जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके लिए इस पे ना कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है, इनकॉर्पोरेशन के लिए दे देता है क्वेश्चन जनरल, इनकॉर्पोरेट की जो ब्रांच के इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ऐसे ही 8 जनरल एंट्री पास होंगे। हाँ, ये है कि वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ जाता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, तो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ही पता चलेगा। या फिर आप जब पहला दूसरा एंट्री पास करोगे ना, तो उसके डिफरेंस से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। कहने का मतलब है कि ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट पता होगा, ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल पता होगा, तो इन दोनों के डिफरेंस से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर पीएल में ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो वो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब तक जो एंट्री हम लोगों ने डिस्कस करा है, इसमें देख लीजिए, गार्नर वर्सेस मर्रे का केस जो है डिस्कस होना है, बाकी है। अब जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपको बता दिया, ठीक है। अब गार्नर वर्सेस मर्रे क्या है, उसके केस के बारे में डिस्कशन होना, या फिर डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे हम लोग, डिफरेंसेस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या फिर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग को डिफाइन करना, उसके लिमिटेशंस को डिस्कस करना, इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है और वो कैसे प्रिपेयर होता है, क्यों प्रिपेयर होता है, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कोई 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताए। जर्नल एंट्रीज तो पास हो ही चुका है, ये 7वां 8वां तो ऑलरेडी डील कर चुके, 10वां भी डील कर चुके। अगला 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो भी है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये भी शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स और एडवांटेजेस क्या है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जनरल एंट्रीज तो हम लोग 13 नंबर का डील कर ही चुके। ब्रांच अकाउंटिंग क्या है उसको डिफाइन करें और उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करें, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस को डिस्कस करें। तो अब जो है मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को हम ये कहेंगे कि जब एकदम कोई ऑप्शन नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या मोर और लेस प्रैक्टिकल टाइप का जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आ ही नहीं रहा समझ में आपको, देन इन दैट केस फिर आप जो है उस केस में आप फिर थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो ये बात ध्यान में रहेगी, थ्योरी पेपर में थ्योरी क्वेश्चन फुल्ली अटेम्प्ट करोगे तो उसमें उस तरह के मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। बाकी थ्योरी क्वेश्चन का हम जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, मतलब सॉल्यूशन आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो हम चाहेंगे कि आप लोग खुद भी लिखें, कि अगर आप चाहेंगे कि हम खुद से लिख लें तो फिर हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, या उन्हीं क्वेश्चन के आपको आंसर बता देंगे जिसके बारे में आपको जानना होगा। हाँ, समझा सकते हैं हम, अगर आप चाहोगे कि रिटन में भी दे दें तो दोनों वो भी दे दिया जाएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे इन 15 क्वेश्चन का में से जो 11 क्वेश्चन थ्योरेटिकल बचा है ना, उसका आपको सॉल्यूशन मतलब आंसर, रिटन आंसर भी शेयर कर दें और उसको डिस्कस कर लें। तो 11 क्वेश्चन का रिटन आंसर, और एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा क्योंकि जो क्वेश्चन टाइप करने वाला था जनरल टेस्ट वगैरह, तो जाहिर सी बात उसमें टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन का सिर्फ हमें आंसर थ्योरेटिकली ढूंढ करके निकालना है, तो उसको हम आंसर फाइंड आउट करके उसको नोट कर लेंगे, देन आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। 11 क्वेश्चन है, 14। अच्छा, ये पूछना है तुम लोगों से कि सॉल्व कर रहे हो तुम लोग स्टार्ट का हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन अपना डील कर रहे हो हर चैप्टर से?
एक्सेस मिला हुआ है सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्रैश कोर्स के लिए भी अप्लाई किया उनको भी इधर 2.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है ऐप पे, तो आप वहाँ से जो है अपना क्वेश्चन डील कर सकते हैं। और कम से कम तो 5-6 लेक्चर्स कवर अप करने ही करना सारे स्टूडेंट्स रिकमेंडेड। हम यहाँ पे बार बार आप लोगों को बता रहे हैं 5-6 क्वेश्चंस लिखने के अलावा ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि एग्जाम्पल जरूर स्कैन करो। कई बार ये होता है ना कि बुक का जो एग्जाम्पल है ना उस चैप्टर का एकदम सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है, एक बात और आप लोग को बता दें, जैसे ये जो आपका 5 ग्रुप है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है, अगर मान लो कि लास्ट ईयर इंसॉल्वेंसी से आया है तो इस बार ज़्यादा चांस है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन से आएगा। उसी तरीके से अगर मान लो लास्ट ईयर डिपार्टमेंट से आया होगा तो इस बार ब्रांच से आएगा। अगर उसी तरीके से रॉयल्टी से आ चुका है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हायर परचेस से आएगा, या हायर परचेस से आ चुका है तो रॉयल्टी से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी। यानी यूँ समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया ना उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज दूसरे क्वेश्चन दूसरे पॉसिबिलिटीज के आने का। लेकिन आपको ये भी समझना है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया वो रिपीट ना होगा उस चैप्टर से, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ एक होता है ना कि प्रोबेबिलिटी में उसके चांसेस हाइयर होते हैं जिन चैप्टर से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है उनसे कम क्वेश्चन आने के चांसेस है, और जिन चैप्टर से क्वेश्चन लास्ट ईयर में नहीं आता तो उसके चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन आने के। तो ये देख लीजिएगा आप लोग पिछले साल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया, कौन कौन सा क्वेश्चन पिछले साल में कौन कौन से चैप्टर से कवर हुआ। आपने कहा भी था कि लास्ट 5 साल का जो है कि आप लोग क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का लास्ट पिछले 5 साल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ग्रुप में शेयर कर दो। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्लासरूम में यानी आपके लाइव सेशन में प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेंगे। इतना कर लोगे हम समझते हैं कि अकाउंट्स में 80 to 100 पे भी स्कोर करोगे। इतना कर लेने से जितना थ्योरी क्वेश्चन लिखा दिया 15 काफ़ी है। उसमें थ्योरी में भी वो 4 क्वेश्चन जिसको जनरल एंट्रीज वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा अच्छे से करोगे। ठीक है, अगर उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ गया तो 20 नंबर उसमें मार्क्स कटने का चांसेस नहीं है। और उसके अलावा हर चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम्पल से स्कैन कर लीजिए। चैप्टर के रिवीजन में ये बात ध्यान रखिएगा कि उन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जिनसे क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल स्कैन कर लीजिए और उसके अलावा पिछले 5 साल का क्वेश्चन रिकैप कर लीजिए, बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। दैट्स इतना कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना इसमें। अकाउंट्स में आपका स्कोर अच्छा है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन के साथ उम्मीद है कल का क्लास कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टाइम हम अपडेट करेंगे ग्रुप में। मोस्ट प्रोबेबली 2 ही टाइम पॉसिबल है। अगर मान लो 12 बजे नहीं हुआ तो 11:45 में नहीं हुआ तो इसी 4 बजे के आसपास क्लास चलेगा। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी क्वेश्चन को। और कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर तुम लोगों को किसी चैप्टर से पूछना रहे या फिर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन पूछना रहे तो उसको ग्रुप में शेयर कर लेना, हम लोग लाइव डिस्कशन कर लेंगे उन क्वेश्चन। इतना ही, सी यू।